प्रदेश के सभी मदरसों के साप्ताहिक छुट्टी अब शुक्रवार को नहीं बल्कि रविवार को होगी। ये आदेश यूपी के अनुदानित और गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों में लागू होगा। वहीं मदरसों में यूनिफॉर्म भी होगी। मंगलवार को यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यूपी में सरकार के आदेश का अनुसार मदरसों का सर्वे कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आई, जिसे यूपी सरकार को सौंपा गया। अब उसके बाद ये बड़ी अपडेट है कि जो सभी मदरसे हैं उसमें साप्ताहिक छुट्टी अब शुक्रवार को नहीं होगी, ये छुट्टी होगी रविवार को। और ये जो आदेश है वो उत्तर प्रदेश के अनुदानित और गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों में लागू होगा। वहीं मदरसों में यूनिफॉर्म होगी अब बाकायदा, यानी आप एक किसी भी तरह की वेशभूषा अपनी मर्जी से पहनकर नहीं जा सकते। बाकायदा एक यूनिफॉर्म होगी जिसमें आपको मदरसे में जाना होगा। मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में यह फैसला ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किया गया। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बड़ा फैसला आप इसे समझिए, क्योंकि जहां मदरसों के सर्वे को लेकर कुछ ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु भी थे जो इसका विरोध कर रहे थे, वहीं ऐसे कुछ मदरसों के अध्यक्ष थे जिन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कई अध्यक्षों ने इसका स्वागत भी किया था। उसी के बाद से यूपी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। वो मदरसे जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं, वो मदरसे जो अवैध रूप से चल रहे थे, इनकी बाकायदा सूची तैयार की गई है जो इस वक्त यूपी सरकार को सौंपी गई है। अब ऐसे में ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। दरअसल एक बैठक के जरिए यह फैसला हुआ है, और यह जो बैठक है ये यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की थी जिसमें यह फैसला लिया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से आपको हम बता रहे हैं। अब मदरसों में यूनिफॉर्म होगी, अब शुक्रवार यानी फ्राइडे को ना होकर रविवार यानी संडे की छुट्टी होगी। विशाल रघुवंशी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन क्या इसे लागू कर पाना उतना आसान होगा? इस पूरी खबर से जुड़ी हुई जो और डिटेल से पहले वो साझा कीजिए। देखिए, मदरसे बोर्ड की बैठक में ये तय किया गया है कि अब जो अवकाश है वो शुक्रवार ना होकर रविवार किया जाएगा। हालांकि ये कहा जाता है कि शुक्रवार इसलिए भी करने का प्रावधान था क्योंकि जुम्मे की वजह से वहां पर नमाज होती थी और ऐसे में तमाम जो मस्जिदें थी वहां पर भीड़ हो जाती थी और इसकी वजह से वो अवकाश रखा जाता था। लेकिन अब चूंकि जो तमाम जो स्कूल्स हैं उनकी बराबरी करने की कोशिश जो है वो मदरसा कर रहा है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस बात की कवायद कर रही है कि एक हाथ में अगर कुरान है तो एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। और इसीलिए मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर तमाम तरह के बजट जो है वो भी यूपी सरकार की तरफ से लागू किए गए थे। अब चूंकि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड इसको लेकर कवायद करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए उसने ये प्रावधान किया है कि अब अन्य स्कूलों की तरह ही मदरसा भी जो है वो रविवार को बंद रखा जाए। इसके साथ साथ जो यूनिफॉर्म है उसको भी जो है लागू किया जाए। चूंकि अभी तक मदरसों में यूनिफॉर्म जो है वो लागू नहीं होते थे, और तमाम जगहों पर जो मदरसे चलते थे वहां पर यूनिफॉर्म ना होने की वजह से तमाम जो ये कहा जाता है कि जो तमाम जो चीजें होती हैं, तमाम जो डिसिप्लिन होता है वो नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अब इस तरह का फैसला लिया गया है कि अब यूनिफॉर्म जो है वो लागू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो चार्ट है, जो मदरसों का चार्ट है, जो कैलेंडर है वो भी जारी किया जाएगा। जैसे कि आम स्कूलों के लिए कैलेंडर जारी होता है, जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, जो सरकारी बेसिक स्कूल्स होते हैं उनके लिए कैलेंडर जारी होता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए भी कैलेंडर जारी किया जाएगा ताकि एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई का लेकिन विशाल, ये तो वो है, ये वो तमाम बातें हैं, ये वो फैसले हैं जो यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में लिए गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि शिक्षा परिषद की जो बैठक हुई इसमें सरकारी कोई अधिकारी नहीं था, क्योंकि इससे सरकारी परिषद से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी जिसमें मदरसों का सर्वे है, कितने अवैध रूप से थे ये इसमें मेंशन है, क्या सरकार की तरफ से जो फैसला लिया जाएगा वो इससे अलग होगा, या फिर उसी को मद्देनजर रखकर यह फैसला लिया गया है परिषद की तरफ से? नहीं, देखिए, चूंकि परिषद जो है, मदरसा बोर्ड जो है वो अपना एक फैसला जो है वो बनाता है, प्रस्ताव बनाता है, और प्रस्ताव बनाने के बाद इस प्रस्ताव को शासन को भेज देता है। और चूंकि उसमें जो नुमाइंदगी करते हैं जो अल्पसंख्यक मंत्री होते हैं मदरसा बोर्ड में, वही जो है इस पर अंतिम फैसला लेते हैं और इसको जो है अप्रूवल देते हैं। तो ऐसे में फिलहाल प्रस्ताव जो है वो तैयार हो गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव का विरोध भी होगा, क्योंकि तमाम जगहों पर जहां पर जो मौलाना है, जहां पर तमाम जगहों पर जो मदरसे चलते हैं मस्जिदों में, वहां पर इस बात का विरोध
हो सकता है, क्योंकि शुक्रवार को लेकर जो जुमा है वो कहीं ना कहीं से धार्मिक जो चीजें हैं उनसे जोड़ा जाता है, और इसी वजह से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब चूंकि मदरसा बोर्ड का जो फैसला है, जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसका विरोध होगा। अभी हालांकि ये नए सेशन से लागू किया जाएगा या अभी इसको प्रस्ताव पास कराने में सरकार से कितना समय लगेगा, क्योंकि शासन से ही, अल्पसंख्यक विभाग से ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि जब कोई भी इस तरह का प्रस्ताव होता है तो बोर्ड अपना प्रस्ताव बनाकर शासन को दे देता है और शासन में जो अल्पसंख्यक मंत्री होते हैं वो उनके नुमाइंदे होते हैं। तो ऐसे में अल्पसंख्यक मंत्री की तरफ से ही इसका जो अप्रूवल है वो दिया जाता है। उसके बाद ये मदरसा बोर्ड जो है, मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार की तरफ से ये जो शासनादेश है ये जारी कर दिया जाता है। ऐसे में अभी फिलहाल केवल प्रस्ताव है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस प्रस्ताव पर विरोध भी होगा, क्योंकि जब यूनिफॉर्म लागू करने की जो बात आ रही है, इसके साथ साथ जो हज पर जाने से पहले जो अवकाश की जो तमाम जानकारियां हैं वो देने की जो बात आ रही है, इसमें और भी जो क्लॉज रखे गए हैं जिसमें कि ये कहा गया है कि शुक्रवार की जगह रविवार किया जाए, और इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण रखा गया कि एक जो अन्य विषय होगा उसका भी एग्जाम देना अनिवार्य होगा, उसकी भी व्यवस्था करानी पड़ेगी मदरसों में। तो ये जो तमाम, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो फाजिल है या तमाम जो भाषा जो ज्ञान है वो लिया जाता था, लेकिन अब अगर अन्य भाषा जो जिसमें ये कहा जा रहा है कि अन्य भाषा जो है उसका ज्ञान दिया जाएगा, एक अन्य विषय का ज्ञान दिया जाएगा। देखना होगा कि प्रस्ताव जब भेजा जाएगा तो इसमें क्या किसी तरह का बदलाव होता है या इसे स्वीकार किया जाता है या फिर लागू कैसे किया जाएगा। अब ये बात की बात है। धन्यवाद आपका विशाल। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।